तो प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम बी which is equal to 16.6 liter contain a mixture of hydrogen and helium at a temperature this, the pressure in the container is this, and mass of the mixture is this. Let F1 and F2 be the number of collisions made by the hydrogen and helium molecules with unit area of the container wall in unit time. तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें दे रखी है वो अपन को फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ F1 बाय F2। तो यहाँ पर अपन को क्या बोल रखा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस के बारे में बोल रखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा अपन को, तो अपन आइडियल गैस मान के चलेंगे। आइडियल गैस मान के चलेंगे तो अपन यहाँ पे nRT इज इक्वल टू पीवी लिख सकता है। तो इस तरीके से, और n तो अपन को क्या होता है, मोल्स, क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इस तरीके से। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, सो ये मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, आर टी इज इक्वल टू पीवी। तो अपन को यहाँ पर टेम्परेचर भी दे रखा है एंड प्रेशर भी दे रखा है एंड वॉल्यूम भी दे रखा है। सो अपन यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास तो पता ही है, एंड मास ऑफ हीलियम और इसका मोलर मास 4 होता है। आर की वैल्यू अपन 8.3, टेम्परेचर 300, प्रेशर 6 इंटू 10⁵, वॉल्यूम 16.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, मीटर क्यूब में लेना है वही, ऐसा यूनिट्स चल रही है सारी जगह। सो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, अगेन ये 2। सो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये अपने पास 4 के इक्वल आ रहा है, 4 ग्राम। क्योंकि यहाँ पर अपन मोलर मास यहाँ पर 2 ग्राम रखेंगे, सो उस हिसाब से ये यहाँ पर 4 ग्राम आएगा। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करें, सो मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास। लेकिन अपन को एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मास ऑफ द मिक्सचर दे रखा है। सो मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम होगी। तो उनके मास का सम अपन को 10 ग्राम दे रखा है, और एक इक्वेशन अभी अपने पास आई, दिस इज इक्वल टू, ये कितना था, ये सॉरी यहाँ पर 4 × 4 हो जाएगा। तो ये 4 × 4 16 ग्राम हो जाएगा। सो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करने का ट्राई करें, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस, और यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो मास ऑफ हीलियम मेरे पास यहाँ पे 4 ग्राम आ जाएगा, और 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ये 8 इज इक्वल टू 20। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ मास ऑफ हीलियम है तो पुट करके मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया। तो अब मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो 6 है, तो ये 3 मोल होगा, क्योंकि 1 मोल का मास 2 ग्राम है, और यहाँ से ये अब मैं बता सकता हूँ 1 मोल है। तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम का जो सेकंड पार्ट था उसमें अभी मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट ही लिखा है, उसमें पार्शियल प्रेशर के बारे में पूछा था। सो पार्शियल प्रेशर अगर यहाँ पर अपन देखें, तो वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो इस केस में। तो यहाँ पर अपन को मोल्स पता चल गए हैं जो 3:1 में, सो इस रेशो में अपना पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी कंडीशन अपन को सेम दे रखी है, तो अपन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखें तो आर एन टी, वो वी एन टी सेम है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो उस हिसाब से पार्शियल प्रेशर मैंने यहाँ पे इनके निकाल लिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन जो अपन को यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखी है उसमें F1/F2 का रेशो पूछा है, और F1 और F2 क्या को क्या बोल रहा है, number of collisions made by the hydrogen and helium molecules with unit area of the container wall in unit time। तो प्रेशर होता है ना, उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मोलिक्यूल ड्यूरिंग वन कोलिजन
मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली तुम्हें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फोर्स क्या होता है, एन डीवी बाय dt। तो एम डीवी, ये तो क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल है ड्यूरिंग वन कोलिजन। एंड ये जो डीवी बाय dt है, डी, तो इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी। वही क्योंकि ये पूरा जो क्या होगा, ये समझ रहे हो कि एक में चेंज करा और कितने से चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। अपन वो मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे एरिया आ रहा है, सो पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो उसको वन कोलिजन का चेंज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कर देंगे। सो पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो आ जाएगा अपने पास यहाँ से। और डिवाइड में एरिया हो रहा है तो यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर देंगे, सो पर यूनिट एरिया के फॉर्म में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया एंड चेंज इन द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग वन कोलिजन। सो ये तो अपन को पता है कि यहाँ पे वॉल होती है, सो इधर मॉलिक्यूल जाता है और फिर यहाँ से टकराता है, सो चेंज इन मोमेंटम 2mv के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर अगर अपन ले, सो चेंज इन मोमेंटम अपना, अपन वेलोसिटी v rms लेंगे। एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, ये F1 बोल रखा है। एंड यहाँ पर ये हाइड्रोजन के लिए है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा ये। और डिवाइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, अपन अ, यहाँ पे लिखता है क्योंकि अपन को ये रेशो पता है तो उसमें आसानी रहेगी। ये हीलियम और ये VRMS एंड ये F2, इस तरीके से। तो इसको मैं RMS ऑफ हाइड्रोजन बोल देता हूँ, इसको RMS ऑफ हीलियम बोल देता हूँ। सो अभी अपन ने निकाला था ये रेशो, 3 रेशो बनाया था। सो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हीलियम। सो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है और हीलियम मॉलिक्यूल के मास का रेशो सेम होगा, इनकी जो मोलर मास का रेशो है। बिकॉज यहाँ पर अगर अपन Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये सेम होगा जो इनका मोलर मास का रेशो है, तो ये सेम होगा इसके मोलर मास के रेशो के इक्वल। एंड इधर अपन को पता है कि जो RMS स्पीड होती है √3 RT डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। सो यहाँ पे ऊपर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हीलियम आ जाएगा और नीचे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये F1 डिवाइडेड बाय F2। सो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, सो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू F1 बाय F2। ये यहाँ पे मोलर मास की बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू 4/2, सो ये 3√2 अपना आंसर आ जाएगा इस केस में। सो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है।